जिस समय श्री रामचंद्र जी महाराज का स्वयंवर था, जनक जी महाराज ने देखा कि बड़े से बड़े योद्धा आए हैं, धनुष को तनिक भी नहीं हिला पाए। जनक जी खड़े हो गए और कहते कि मुझे ऐसा यदि मालूम या प्रतीत होता कि इस भूमि में कोई योद्धा नहीं बचा है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि ना करता कि जो यह धनुष तोड़ेगा वह सीता से नाता जोड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण जी ने जहां ये सुना, कहां रुकने वाले शेषा अवतार लक्ष्मण जी खड़े हो गए और कही जनक जस अनुचित वाणी। हे जनक जी महाराज, अरे कैसी बात करते हो, जिस स्थान पे एक रघुवंश का बालक भी विद्यमान हो उस जगह पे आपने ये कैसे कह दिया कि पृथ्वी पे कोई वीर नहीं बचा। प्रभु यदि आज्ञा दें तो मैं इस धनुष को उठा करके 100 योजन तक दौड़ सकता हूं और इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाकर कच्चे घड़े को जैसे फोड़ा जाता है वैसे इस धनुष के मैं खंड खंड कर सकता हूं। पृथ्वी कांप जाती है, जितने भी राजा समुदाय लोग बैठे थे कांप गए। श्री राम जी महाराज खड़े हुए, लक्ष्मण भैया से कहा, लक्ष्मण भैया अरे शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, अरे तुम्हारे बोलने से पृथ्वी कांप रही है। राम जी महाराज ने कहा, लक्ष्मण भैया अरे आपने इतने क्रोध में इतने बड़े बड़े वचन कह दिए और जनक जी महाराज हमारे पिता के तुल्य लगते हैं, अरे उम्र का तो लिहाज करते, आपने कोई माननीय संबोधन नहीं दिया, कोई उच्चारण नहीं किया और सीधा जनक जी का नाम ले रहे हैं और इस धनुष को उठा करके 100 योजन तक दौड़ सकते हैं। क्या इतना बल आपके पास है? इतना बल आपके पास है क्या? लक्ष्मण जी महाराज चरणों में गिर गए, प्रभु मैं अपने बल पे नहीं बोल रहा था। तो अच्छा आपके पास बल नहीं तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे थे? भैया ऐसे ही कह रहे थे कि किसी बाजार में एक घोड़ा मिला, घोड़ा बड़ा सुंदर था, बहुत तेज भागता था, एक व्यक्ति खरीद के ले आया, अगले वर्ष फिर लगा, घोड़े बहुत सारे आए हुए थे, देखा, उसने कहा मेरे पास भी एक घोड़ा है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत सुंदर दिखता है। अच्छा कहाँ है? कि कहाँ क्या, अब तो वो मर गया, समाप्त हो गया। तो भैया जब आपके पास है ही नहीं तो उसकी तारीफ अब क्यों कर रहे हो? तो लक्ष्मण जी से कहा प्रभु श्री राम ने, क्या बल आपके पास जब है नहीं तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं अपने बल पे कभी बोल ही नहीं सकता था, जब भी मैंने बोला है तो केवल आपके ही बल पे बोला है, इसलिए हम अभिमान अपना कदापि ना करें। आपको यदि अभिमान करना है तो अपने गुरु महाराज का अभिमान कीजिए या अपने प्रभु का अभिमान कीजिए। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो भैया यह पावन सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ है श्रावण के महीने में। सावन का महीना